मुख्तसर से वक्फे के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की तरफ। मजलिसी कारपोरेटर हबीब जैन आरिफ ने शिवरामपल्ली शास्त्रीपुरम के रिजवान कॉलोनी का पैदल दौरा किया। हबीब जैन आरिफ ने मुकामी आवाम से मुलाकात की और मसाइल से वाकफियत भी हासिल की। उन्होंने बताया कि इलाके में नल का काम मुकम्मल हो गया है, जबकि सीवरेज लाइन का तामीरी काम भी जारी है। उनका कहना था कि सीवरेज लाइन का काम भी जल्द ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस मौके पर हबीब जैन आरिफ के साथ बल्दी ओहदेदारान और मजलिसी सरगर्म कारकुन मोहम्मद गफ्फार खान, मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद महबूब के अलावा दीगर मजलिसी कारकुनान शामिल थे। शिवरामपल्ली वार्ड 57 में आज रिजवान कॉलोनी में यहाँ पर सीवरेज, सीसी रोड और ड्रेन लाइन के लिए पब्लिक के इसरार पर हमारे एरिया के हमारे बाबू भाई साहब, हमारे गफ्फार मुल साहब और शाकिर भाई साहब यहाँ पर तफसीली दौरा किए हैं। यहाँ पर वाटर लाइन का काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर राख होने की वजह से सीवरेज के काम को कॉन्ट्रैक्टर्स जो है ना 30% ऐसा लेस डालकर काम छोड़ के चले जा रहे हैं। हम डिप्टी साहब से पर्सनल गुजारिश कर रहे हैं कि शॉर्ट टेंडर डाल के, बॉक्स स्टेप टेंडर डाल के ये कामों को जो है सो इमीडिएटली ले। यहाँ के लोगों को सीवरेज नहीं रहने से, ड्रेन लाइन नहीं रहने से काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इस वास्ते कि यहाँ टोटल राख है, राख में सिफ्टी टैंक के गड्ढे भी बराबर नहीं खुद रहे हैं और टोटल राख रहने से कॉन्ट्रैक्टर्स भी काम नहीं कर रहे। मैं इंशाअल्लाह ताला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से नुमाइंदगी करके ये बॉक्स स्टेप टेंडर करा के ये काम को जल्द से जल्द लेंगे। यहाँ पर तफसीली दौरा कराया गया है। इंशाअल्लाह हम इसको जल्द से जल्द हमारे साथ यहाँ पर गफ्फार मुल साहब हम लोग मिलकर ये काम को टेक ऑफ करेंगे और यहाँ सीसी रोड का भी प्रॉब्लम है, वो भी मसले को हल करवाएंगे। शुक्रिया। महलारतापल्ली पुलिस ने 35 साला सैयद मोहम्मद के कत्ल के इल्जाम में 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक 4 जनवरी को दानम्मा झोपड़ी के करीब एक लाश बरामद हुई, जिसकी शनाख्त सैयद मोहम्मद के तौर पर की गई थी। सैयद मोहम्मद दुबई में बरसरे रोजगार था और वो छुट्टियों पर घर आया हुआ था। पुलिस के मुताबिक सैयद मोहम्मद की अहलिया शमीम के कातिल मोहम्मद फारूक के साथ नाजायज रिश्ते थे। सैयद मोहम्मद के कत्ल के लिए 22 साला मोहम्मद फारूक ने अपने साथी 21 साला मोहम्मद जफर, 37 साला मोहम्मद नसीर और मोहम्मद रजाक की मदद से सैयद मोहम्मद का कत्ल कर दिया। राजेंद्र नगर एसीपी मुत्तम रेड्डी ने ये सारी तफसीलात बताई हैं। गाड़ी पे इधर उधर पूरा फिरा के ये जानम्मा झोपड़ी के पास एक कारखाना है, ये फारूक का रिश्तेदार का, तो 7 बजे वहाँ कारखाने को लेके गए। वह 22 हो गया, 22 में ये मोहम्मद फारूक को मार के उसको एक रोप ले लेके उसको स्ट्रैंगुलेशन करके मार डालने के बाद दोनों ऑटो लाए तो 4 बजे सुबह बॉडी ऑटो में डाल के लेके जाके वो जानम्मा झोपड़ी मेन रोड पे डाल दी। अक़लियतों और ईसाई बिरादरी पर मज़ालिम के खिलाफ सिकंदराबाद में जुमा को एहतजाजी रैली निकाली गई। यह एहतजाजी रैली क्लॉक टावर के पास वाक़े CSI वेज़ली चर्च से इंदिरा पार्क तक निकाली गई। रैली में अक़लियती बिरादरियों के दानिश्वरों, मुफक्किरीन व दीगर अफराद समेत स्कूली तुलबा ने भी शिरकत की। उनका कहना है कि रियासत में एक मरतबा फिर अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है और इन वाक़यात को रोकने में पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो गई है। सिकंदराबाद के चिकड़पल्ली के RTC कला भवन में अवार्ड तक़रीब मुनक़्क़द की गई। सदर PCC व वजीर ट्रांसपोर्ट बोत्सा सत्यनारायणा ने इस तक़रीब में शिरकत की, जबकि इंडियन ऑयल कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर AP पांडे और RTC के MD भी इस मौके पर मौजूद थे। ये तक़रीब इंडियन ऑयल कंपनी की शिराकत से मुनक़्क़द की गई थी। उत्तराखंड के वजीर आला विजय बहुगुणा ने जुमा को अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इस सिलसिले में उन्होंने अपने इस्तीफा के मकतूब को उत्तराखंड के गवर्नर अजीज कुरैशी को रवाना भी कर दिया। नए वजीर आला के तौर पर हरीश रावत के इंतखाब का इम्कान है। हाई कमांड के निर्देशानुसार मैंने राज्यपाल महोदय को अपना त्यागपत्र दे दिया है। केंद्रीय नेतृत्व का फैसला सलाखों पर। मेरा सौभाग्य था कि इस राज्य की सेवा का मौका मिला एक मुख्यमंत्री के रूप में और निरंतर सेवा करता रहूंगा यहाँ के लोगों के लिए। कल विधान दल की बैठक है विधायकों की और सर्वसम्मति से सारे विधायक पास करेंगे प्रस्ताव की श्रीमती सोनिया गांधी जी के ऊपर हम छोड़ते हैं कि वो यहाँ पे नया नेता को चुने
नए मुख्यमंत्री की कल शपथ होगी और पूरी पार्टी और पूरे विधान मंडल दल के सदस्य नए मुख्यमंत्री के साथ हैं और जो भी नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं मेरी उनको पूरी शुभकामनाएं और सपोर्ट। एनसीपी के सरबराह और मरकजी वजीर ज़राअत शरद पवार ने मोदी के साथ खुफिया मुलाकात की खबरों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। मीडिया में यह खबर तेजी से गर्दिश कर रही थी कि शरद पवार ने 17 जनवरी को नरेंद्र मोदी से खुफिया मुलाकात की थी। शरद पवार ने ट्वीट करते हुए इस खबर को बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने कहा कि एक अखबार में छपी इनकी और मोदी की मुलाकात की खबर गलत और बेबुनियाद है। रियासतों के दौरों या दिल्ली में वज़ीर आला के इजलास के दौरान वो मोदी से मिले हैं, लेकिन इन मौकों के अलावा गुज़िश्ता 1 साल के दौरान उन्होंने मोदी के साथ किसी भी तरह की मुलाकात से इनकार कर दिया। देखिए, उन्होंने जो समाचार है उसको डिनाई किया है पवार साहब ने, तो इसलिए जब उन्होंने डिनाई किया तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई किसी तरह की टिप्पणी की आवश्यकता है। तो जब उन्होंने डिनाई कर दिया तो वो क्लोज हो गया चैप्टर। हाँ, ये बात सही है कि आज कांग्रेस के प्रशासन के खिलाफ एक क्रांति का माहौल है और कांग्रेस के खिलाफ जो क्रांति का माहौल है उसमें बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस और कांग्रेस के साथ रहना कहीं ना कहीं नुकसानदेह होगा। इसराइली जेट तैयारों ने जुमा को सुबह के अवलीन औकात में हमास के जेर इंतजाम गजा पर बमबारी की है। इसराइल ने अपनी इस बमबारी के पीछे फिर एक मरतबा गजा से रॉकेट फायर किए जाने की वजह बताई। इसराइल ने कहा है कि हमास की अजुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड ने ये रॉकेट फायर किए थे। बमबारी के दौरान अल-क़स्साम ब्रिगेड के 2 तरबियती मराकज़ को खुसूसी निशाना बनाया गया है। वाज़ेह रहे, अल-क़स्साम ब्रिगेड गजा के शुमारी इलाके में सरगर्म है। फलस्तीनी सिक्योरिटी ज़राए ने यह भी बताया है कि जुमा की सुबह इसराइल के बमबार तैयारों ने जुनूबी गजा में भी बमबारी की, जिससे फौरी तौर पर 2 अफराद के जख्मी होने की इत्तला मिली है। जुनूबी गजा में रफा के इलाके को निशाना बनाने के लिए 2 हमले किए गए हैं। इसराइली फौजी हुकाम के मुताबिक बमबार तैयारों ने एक असलाह साज फैक्ट्री और एक असलाह डिपो को निशाना बनाया है। पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ ने तालिबान से अमन मुज़ाकरात के लिए बनाई गई कमेटी को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर तालिबान से बातचीत का आगाज करे। नवाज शरीफ की जानिब से चंद रोज कबल ही तश्कील करदा 4 रुकनी कमेटी का ये पहला इजलास जुमा को इस्लामाबाद में मुनअक़द हुआ। नवाज शरीफ ने इजलास की सदारत की, जिसमें कमेटी के अरकान के अलावा पाकिस्तानी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान भी शरीक हुए। अमेरिकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने जुमा को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में चांसलर एंजेला मर्केल से मुलाकात की है। यूरोपीय अवाम और रहनुमाओं की जासूसी का मामला मंजर आम पर आने के बाद से यह कैरी की मर्केल से पहली मुलाकात है। इससे कबल जॉन कैरी ने जर्मन वजीर खारजा फ्रैंक वॉल्टर के साथ मुलाकात की। अमेरिकी वजीर खारजा म्यूनिख में होने वाली सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जहां उनकी अपने रूसी हम मनसब सरगई लारोफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून के अलावा दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। न्यूजीलैंड के दौरे पर पहुंची इंडियन क्रिकेट टीम को सीरीज के 5वें और आखिरी टेस्ट मैच में भी मेजबान टीम के हाथों शर्मनाक शिकस्त मिली है। वेलिंगटन में खेले जाने वाले इस मैच में न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को 87 रन से शिकस्त दे दी। इस तरह ये सीरीज न्यूजीलैंड ने 4-0 से अपने नाम कर दी है। सीरीज का तीसरा मैच बराबर रहा था। न्यूजीलैंड के हाथों इस सीरीज में मुसलसल शिकस्तों के बाद टीम इंडिया वनडे इंटरनेशनल में आलमी नंबर 1 की पोजीशन भी गंवा बैठी है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। वजीर आजम मनमोहन सिंह की क़यामगाह पर कांग्रेस कोर कमेटी का हुआ इजलास। तेलंगाना रियासत की तश्कील और रियासत की सियासी सूरत हाल पर की गई तफसीली बातचीत। तेलंगाना की तश्कील हर हाल में होगी, दिग्विजय सिंह का बयान। सीमा आंध्रा की आवाम के हर शुबहात को दूर करने का भी किया वादा। रियासत की तकसीम के मसले को बहरान की शक्ल दे रही है कांग्रेस। अपनी क़यामगाह पर सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने लगाया इल्जाम।
शहर हैदराबाद में 7 फरवरी तक धरने और रैलियों पर लगाई गई है पाबंदी। सिटी कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया बयान। और वरंगल में 7 प्राइवेट बसों को लगी अचानक आग, 2 करोड़ का हुआ नुकसान। हादसे की तहकीकात में पुलिस है मसरूफ। कशिश खबरनामे में अब वक्त हुआ है आपसे विदा लेने का। उर्दू टीवी पर ताजा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। फिलहाल फरहाद को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।